देखो बेटा, आज के हमारे न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़े हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं, जितने भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा दिए थे हम लोगों ने, 11 से आगे। बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी मैं आपको दो तरह से समझा चुका हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी में एक ऑब्जर्वर होता है। आज मैं उसे एक तीसरे तरीके से समझा के रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल करने के तरीके बताऊंगा, और साथ ही आज एक फॉर्मूला बता दूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का क्या मतलब है। तो डाउट्स कब होंगे? जब आपकी शीट 3 पूरी हो जाएगी उसके बाद। फिलहाल जरा आप ध्यान से कुछ चीजें समझिए। दो वेक्टर के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? जब आप वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? दरअसल आज थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्सचर है। दरअसल वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। फिर बच्चे कहेंगे तो फिर सर हम क्या भजन करने के लिए बैठे हुए हैं? एक तरफ तो कह रहे हो सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, दूसरी तरफ कह रहे हो सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं। जरा मेरी कुछ बातों को गौर से सुनना। पॉइंट नंबर 1, मेरे बेटा, ये यदि ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। यदि ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, यदि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हो, बेटा शुरू के 15 मिनट बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन से बी वेक्टर की डायरेक्शन में थीटा एंगल है। मैं यदि कहता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो तो आप क्या करते हो? ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर बना देते हो, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। ये क्या होता है? ये होता है जहां से ए का टेल था वहां से बी के हेड को जोड़ दिया तो ये इन दोनों का सम होता है। तो ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसे हम आर वेक्टर कह देते हैं, जिसमें आर का डेरिवेशन आप कर चुके हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए क्या है बेटा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल। और टेन अल्फा क्या होता है बेटा? टेन अल्फा होता है बी साइन थीटा। ये इस पे काफी बात हो चुकी है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अल्फा क्या है मैं लिख नहीं रहा हूं, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो तो क्या करना चाहिए? वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे हो? डायरेक्शन बदल देंगे। अब बोलो बेटा। सर डायरेक्शन बदल देंगे। यस सर, डायरेक्शन बदल देंगे वेक्टर की। हाँ बिल्कुल, मैं उसी के रिलेटिव वेलोसिटी के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बेटा। आपने बनाया ए वेक्टर, उसके हेड पर बना दिया माइनस बी वेक्टर। अब आप देखो, जितना ये बी वेक्टर था उतना ही माइनस बी वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। पहले आपने ए के हेड पर बी वेक्टर बनाया था, वो ऊपर की तरफ गया था। मैं डॉटेड बना रहा हूं, ये था ए और ये था बी। आपने बी की बजाय माइनस बी बना दिया, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये एंगल था थीटा। यदि आप वहां से कंपेयर करें, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल था, तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो मेरे बालक, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर में थीटा एंगल होता है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में 180 माइनस थीटा एंगल होता है। यदि कोई आपसे कहे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, तो आप कहोगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। अब इसे जोड़ दो तो मेरे बेटा, जिस तरह से ए के आगे बी बना तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बना मिला, ए के आगे माइनस बी बना, ए वेक्टर के आगे माइनस बी वेक्टर बना, तो ये उन दोनों का सम है। तो ये क्या है बेटा? ए वेक्टर का सम
माइनस बी वेक्टर के साथ, और यदि बेटा ये ए वेक्टर का सम है माइनस बी वेक्टर के साथ, तो ब्रैकेट खोलो तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। यानी कि बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दरअसल डिफरेंस ना हो करके ये भी सम है, ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम है। तो यही सम वाला फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। अब आप कहोगे ये 180 माइनस थीटा क्यों आया? मेरे बेटा जब आप ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ रहे थे तो ए और बी के बीच का एंगल लिखोगे जो कि थीटा था। जब आप ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हो तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल लिखोगे जो कि 180 माइनस थीटा है। अब यदि cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू देखी जाए तो मैथ्स में आपने पढ़ रखा होगा कि ये माइनस cos थीटा होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। समझ में आ गया? तो वेक्टर के डिफरेंस का फॉर्मूला वही है जो सम का है, सिर्फ थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख देना, और यदि थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख दोगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कई बच्चे कहते हैं यहां नहीं माइनस बी लिखें। पहले ये बताओ बी क्या था? वहां था बी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां बी है माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर है। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं बेटा? यहां से यहां तक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है एक तरह से, तो यहां से यहां भी उतनी मैग्नीट्यूड है, उतनी लेंथ है। यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इसीलिए दोनों को ही बी कहा जाता है। कहीं पर बी वेक्टर की लेंथ रखनी हो या माइनस बी वेक्टर की लेंथ रखनी हो तो वो सेम होती है। तो यहाँ पे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। अच्छा, आप कंपोनेंट के तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कुछ एंगल दे रखा है, अब आपसे कह रहे हैं कि भाई बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो ए वेक्टर को तो मान लो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, माइनस बी वेक्टर का मतलब इसे उल्टा बना लिया। मैग्नीट्यूड तो उतना ही है इसका, यदि इसकी लंबाई बी थी, इसका लंबाई भी बी है। एंगल थीटा हो गया वर्टिकली अपोजिट। भाई ये था बी वेक्टर, थीटा एंगल पर यदि मैं इतना दबा दूं तो इट इज बी वेक्टर। इधर की तरफ हो गया माइनस बी वेक्टर, जिसका मैंने अभी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने माइनस बी वेक्टर नहीं लिखा कि आई हैव रिटन मैग्नीट्यूड ओनली। अब ये फिगर किसकी बनी हुई है? ए वेक्टर की, और हमने लिख रखा है उसका मैग्नीट्यूड। ये फिगर किसकी है? बी वेक्टर की, और हमने लिख रखा है उसका मैग्नीट्यूड। अब बी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर दो, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। कंपोनेंट में सिखा चुका हूं। अब रिजल्टेंट निकालो। तो पहले x के अलोंग वालों का रिजल्टेंट, फिर y के अलोंग वालों का। मुझे पता है x के अलोंग वालों का रिजल्टेंट क्या होगा, a राइट साइड में, b cos थीटा लेफ्ट साइड में। तो a में से b cos थीटा, a इधर b cos थीटा उधर, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे a माइनस b cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इसमें है ही नहीं, इसमें है b sin थीटा। तो ये है फाइनल रिजल्टेंट। फाइनल रिजल्टेंट पाइथागोरस से निकालो, अंडर रूट a माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर। सॉल्व अपने आप करना, a माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर। तो सॉल्व करके वही आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप समझदार हो, कर सकते हो। इसके अलावा tan अल्फा, जैसे ये वाला tan अल्फा निकालना हो कि रिजल्टेंट a वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने आपको बताया था सम वाला फॉर्मूला ही डिफरेंस में लगता है, बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ जाता है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा हो जाएगा। क्या a sin थीटा, सॉरी b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा आ जाएगा। आप थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख के देखो, यू विल गेट इट। और इस वाले में यदि tan अल्फा निकालना हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। समझ में आ गया? अब बेटा जरा मैं तुम्हें साइन 180 माइनस थीटा और cos 180 माइनस थीटा के बारे में हल्का सा बता दूं।
हल्का सा फॉर्मेलिटी के लिए, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है और क्यों? मेरे बेटा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन 180 कॉस थीटा, साइन 180 कॉस थीटा माइनस कॉस 180 साइन थीटा। तो साइन 180 तो 0 है, तो साइन 180 कॉस थीटा तो खत्म हो गया, माइनस कॉस 180 साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा है, और कॉस 180 माइनस थीटा, बेटा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस 180 कॉस थीटा प्लस साइन 180 साइन थीटा, कॉस 180 कॉस थीटा प्लस साइन 180 साइन थीटा। तो साइन 180 0 है तो बस रह गया कॉस 180 कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस 1 है तो माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूले याद रख लेना। देख मैथ्स में भले ही प्रूफ करने को कहें, फिजिक्स में तो ये याद रहेंगे तो भी बहुत है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया जो मैथ्स के बच्चे हैं वो समझ जाए, बायो वाले तो बेचारे याद कर ही लेंगे। अब एक बार क्विक रिकैप, यदि आप ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर बनाएं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकलता है, जिसका फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर विद a वेक्टर। यदि a के हेड पर माइनस b बनाए, माइनस b वेक्टर का मतलब डायरेक्शन उल्टी करके बनाए, तो फिर a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का सम आएगा, a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का सम आएगा, तो बेटा वो दरअसल सम ना होके डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस भी एक तरह का सम है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सम है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला सम वाला ही फॉर्मूला है, बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। मैंने प्रूफ कर रखा है कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा है और sin 180 माइनस थीटा sin थीटा है। तो यदि यहाँ cos 180 माइनस थीटा आएगा तो माइनस cos थीटा आ जाएगा, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, और tan अल्फा में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखोगे ऊपर नीचे, तो sin 180 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूले आप याद करके डाल दो कि सम वाले फॉर्मूले, एक आखिरी बार बोल रहा हूं, सम वाला फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डिफरेंस वाला फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सम के केस में आर और ए के बीच का एंगल निकालना हो, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यदि आपको आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है डिफरेंस के केस में, तो b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। फिर मैंने बताया कि कंपोनेंट के तरीके से भी करोगे तो वही आएगा। तुम बताओ यहां से ए वेक्टर ये था और ये b cos थीटा हो गया उल्टी डायरेक्शन में, वो क्यों हो गया वो तो मैं समझा चुका, नहीं तो फिर पूरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना। तो अभी मैंने बताया कि डिफरेंस और सम में कोई अंतर नहीं है, जितने मैं मिटा रहा हूं एक बार बस बोल देता हूं, क्योंकि मतलब जितनी ज्यादा बार सुनोगे दिमाग में कहीं ना कहीं टाइप हो जाएगा। सम का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डिफरेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सम के केस में tan अल्फा का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और डिफरेंस के केस में tan अल्फा का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। जब आपको डिफरेंस लेना हो तो एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का निगेटिव ऐड कर दो। आज हमारा टारगेट है रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल। तो फिर ये क्यों बताया मैंने डिफरेंस, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी भी दो वेक्टर का डिफरेंस ही है। आज रिलेटिव वेलोसिटी 15 मिनट में एक और नए अप्रोच के साथ समझिए। इतने तरीके से समझा दूंगा कि ये आपको सबसे इजी कंसेप्ट लगने लगेगा, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मेरे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी आसान शब्दों में कहा जाए तो जो हमें दिखाई देती है किसी चीज की वेलोसिटी, वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब गौर से सुनना, हो सकता है आज न्यूमेरिकल कम हो, कोई बात नहीं, हमारे को थ्योरी अलग से वीडियो दे दे करके इतना समय बचा लिया है कि हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा समय दे सकते हैं। तो मेरे बेटा मैं आपको जो बता रहा हूं
कि रिलेटिव वेलोसिटी बिल्कुल ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ना बीच की सेपरेशन से एक नए कंसेप्ट, नए तरीके से। मेरे बेटा, मैं जा रहा हूं गाड़ी से, मैं ईस्ट की तरफ गया 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने बाहर देखा तो पेड़ वेस्ट की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। चाहे पेड़ रुके हुए हो, मुझे तो 10 मीटर पर सेकंड से उल्टा भागते दिख रहे हैं, और यदि मुझे 10 मीटर पर सेकंड से उल्टा भागते दिख रहे हैं तो मैं तो कहूंगा ट्री इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू मी। तो मेरे को, मैं 10 मीटर पर, तुमने देखा होगा यदि आप धीरे धीरे चलते हो तो बाहर देखने में पेड़ और मकान धीरे धीरे उल्टा भागते हैं। यदि आप तेजी से चलते हो तो पेड़ हुए, मकान हुए, बिल्डिंग हुई, हर चीज तेज स्पीड से उल्टा भागती है। तो ये क्या चक्कर है मेरे बेटा? दरअसल हम जितनी वेलोसिटी से चलते हैं, हमें हर चीज उतनी ही वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में जाती दिखाई देती है। यहीं से जन्म होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, और उसके सबसे आसान तरीके का। न्यूमेरिकल में यही अप्रोच काम आएगी, ना तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली अप्रोच काम आने की। न्यूमेरिकल करते समय मैं एक फॉर्मूला बना के दूंगा, वो काम आएगा। थोड़ी देर में मैं साबित कर दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी दो वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो मान लीजिए बेटा, मैं 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट जा रहा हूं, तो मुझे हर चीज 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट जाती दिखाई दे रही है। मुझे पेड़ भी 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट जाते दिख रहे हैं, मुझे मकान भी 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट जाते दिख रहे हैं। तो मान लो मैंने ट्री को देखा और वो 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट जा रहा था, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ ट्री इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू मी। विद रेस्पेक्ट टू मी का मतलब मुझे जो दिखा, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि सच में क्या हो रहा है, मुझे जो दिखा वो मैंने बता दिया। मुझे 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट जाता दिख रहा है, तो दुनिया के लिए कुछ भी हो, मेरे लिए वो मोशन में है। अब बेटा याद रखिए, यदि किसी ने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो दरअसल ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये कैसे होता है जरा मैं स्टैब्लिश करता हूं। यहां है ए, दो एग्जाम्पल दूंगा, दो एग्जाम्पल के बाद में न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा शीट के। मुझे पक्का है, तुम लोगों पे भरोसा है कि तुम समझ जाओगे 2 मिनट के अंदर। मान लो बेटा ए यहां जा रहा है वीए वेलोसिटी से, बी यहां जा रहा है वीबी वेलोसिटी से। कहीं भी जा सकता है, ये तो कुछ तो बनाना ही था। अब मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ड्रॉ करके दिखाओ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ड्रॉ करके दिखाओ। तो जो बाद में लिखा होता है वो देखेगा, और जो पहले लिखा होता है उसे देखेगा। यानी बी ए को देखेगा, बी ए को देखेगा। अब यदि बी ए को देखेगा तो बी जहां जा रहा है हर चीज उसे उल्टी डायरेक्शन में जाती दिखाई देगी। बी यदि ऊपर जा रहा है मेरे उदाहरण में, तो बी वीबी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो उसे हर चीज वीबी वेलोसिटी से नीचे जाती दिखाई देगी। उसे पेड़ भी वीबी वेलोसिटी से नीचे जाते दिखेंगे, उसे मकान भी वीबी वेलोसिटी से नीचे जाते दिखाई देंगे, उसे ए भी वीबी वेलोसिटी से नीचे जाता दिखाई देगा। तो उसे ऐसा लगेगा जैसे ए वीबी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, साथ में उसे ए की असली वेलोसिटी भी दिखाई देगी। ए यदि राइट साइड में जा रहा है वीए वेलोसिटी से, तो उसे वीए वेलोसिटी से राइट में जाता हुआ ए भी दिखेगा। तो उसे ऐसा लगेगा जैसे ए के अंदर एक नहीं दो दो वेलोसिटी है। उसे ऐसा लगेगा क्योंकि जो बी है वो वीबी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो उसके हिसाब से दुनिया की हर चीज वीबी वेलोसिटी से नीचे जाती दिखेगी। उसे ए भी वीबी वेलोसिटी से नीचे जाता दिखेगा, तो उसे ए में दो दो मोशन दिखेंगे। एक तो उसे ये दिखेगा कि जो ए है वो वीबी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, प्लस ए की असली वेलोसिटी वीए भी दिखेगी। तो उसके हिसाब से ए में एक नहीं दो वेलोसिटी है, तो उन दोनों का सम उसे दिखाई देगा। तो उसे ऐसा दिखाई देगा जैसे ए की वेलोसिटी ये है। अब यदि उसे ए की वेलोसिटी ये दिखाई देगी, तो इसी को कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
मैंने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं, अब मैं वेक्टर के रूप में लिखूंगा। समझ में आ गया? वेक्टर के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो जितने स्पीड से वीबी ऊपर गया था उतनी स्पीड से वीबी नीचे जाता दिखा, लेकिन वेक्टर के हिसाब से तो ये माइनस वीबी वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। और ये वीए वेक्टर है। बच्चा बाहर हो गया है बेटा? एक बच्चा बाहर हो गया अभी 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 करता हूं, और वेटिंग रूम में 2 हैं। समझ गए? तो इसके या अब वेक्टर के हिसाब से वीबी के इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ये माइनस वीबी वेक्टर है, ये वीए वेक्टर है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है। अब यदि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है, लेकिन ये वेक्टर के हिसाब से ये इन दोनों का सम है। किस किस का सम है? माइनस वीबी और वीए का। तो आप लिख सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब माइनस वीबी वेक्टर का सम वीए वेक्टर के साथ, और यदि ब्रैकेट खोलोगे तो वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर आ जाएगा। आज तो इतना समझना पड़ेगा, आगे के लिए तो न्यूमेरिकल में सीधे लगा देंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लो। एक मंकी वीएम वेलोसिटी से ऊपर पेड़ पे चढ़ रहा है। एक मंकी यहां भी, बल्कि छोड़ो क्यों ऊपर ही करें, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है वीएम वेलोसिटी से, मंकी की वेलोसिटी है ये, और एक डॉग इधर भागता आ रहा है। अभी तो मैं प्लॉट करना सिखा रहा हूं, ये मंकी और डॉग 2 चीजें हैं। अब मैंने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू डॉग को प्लॉट करो और फॉर्मूला बनाओ। और दूसरा मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मंकी का फॉर्मूला बनाओ और प्रेजेंट करके दिखाओ। समझ गए बेटा क्या फायदा हो रहा है? यदि आप लोगों ने वीडियो से ना पढ़ाई करी होती, 4 वीडियो जो दिए थे, तो आज मैं अभी आपको कंपोनेंट सिखा रहा होता, डॉट प्रोडक्ट सिखा रहा होता। वो जब मेरे पे रिकॉर्डेड है तो व्हाई टू वेस्ट टाइम? न्यूमेरिकल में टाइम बचा लिया, जो चीज उसमें रिकॉर्डेड नहीं है। ध्यान से मेरे वीडियो पढ़ते रहिए। मेरे बेटा सबसे पहले ये 2 और प्लॉट करने सीख लो, बहुत ही मन लगा के। यदि आपने ये 2 सीख लिए, फिर आप दुनिया के किसी भी न्यूमेरिकल को ट्राई कर सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी 2 वेलोसिटी के डिफरेंस के अलावा कुछ भी नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी में 2 चीजें होती है, एक देखता है दूसरे को। अब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू डॉग का मतलब है डॉग देखेगा मंकी को, डॉग देखेगा मंकी को। गौर से सुनना, डॉग देखेगा मंकी को। तो मान लो मैं डॉग हूं, मजाक कर रहा हूं, सीरियसली नहीं हो, दांत फाड़ रहे। मान लो मैं डॉग हूं, मैं राइट जा रहा हूं वीडी वेलोसिटी से। मैं डॉग हूं, मैं राइट जा रहा हूं वीडी वेलोसिटी से। तो मैं जिस भी चीज को देखूंगा लेफ्ट जाती दिखेगी वीडी वेलोसिटी से। मैं पेड़ को देखूंगा वो वीडी वेलोसिटी से लेफ्ट जाता दिखेगा। मैं बिल्डिंग को देखूंगा वीडी वेलोसिटी से लेफ्ट जाती दिखेगी। मैं मंकी को भी देखूंगा तो वीडी वेलोसिटी से लेफ्ट जाता दिखेगा। तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मंकी वीडी वेलोसिटी से लेफ्ट जा रहा है। प्लस माइनस बाद में लगाऊंगा, पहले मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। प्लस मंकी की असली वेलोसिटी भी दिखाई देगी। मुझे ऐसा लगेगा मंकी वीएम वेलोसिटी से इधर भी जा रहा है, तो मुझे ये लगेगा मंकी वीएम वेलोसिटी से इधर भी जा रहा है। अब यानी कि मंकी में 2 वेलोसिटी दिखाई देंगी, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। यही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू डॉग। अब वेक्टर के हिसाब से ये वीएम है, ये भी वीएम है, डायरेक्शन इसकी और इसकी सेम है, तो ये वीएम वेक्टर है। ये वीडी है, ये भी वीडी है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर के हिसाब से ये माइनस वीडी वेक्टर है। तो यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू डॉग है, वो 2 वेक्टर का सम है। किस किस का सम है? माइनस वीडी वेक्टर
प्लस वीएम वेक्टर, जिसे तमीज में लिख दें तो वीएम वेक्टर माइनस वीडी वेक्टर हो जाएगा। अब जरा इस वाले को एक बार और समझ लो यहां पर, फिर इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल पे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मंकी देखेगा कौन? मंकी। जो बाद में लिखा है वो देखेगा। किसको देखेगा? जो पहले लिखा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मंकी, बाद में लिखा है मंकी, तो मंकी देखेगा, डॉग को देखेगा। अब सोचो मैं मंकी हूं और इधर जा रहा हूं वीएम वेलोसिटी से। मैं जिधर जा रहा हूं मुझे हर चीज अपने उल्टी डायरेक्शन में जाती दिखाई देगी, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे डॉग हो, तो मुझे डॉग भी इधर जाता दिखेगा वीएम स्पीड से। मुझे डॉग भी वीएम स्पीड से इधर जाता दिखेगा उल्टा। प्लस जब मैं डॉग को देखूंगा तो डॉग की असली वेलोसिटी भी दिखाई देगी। मुझे लगेगा डॉग वीडी वेलोसिटी से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ये तो मैग्नीट्यूड लिखे। अब जरा डायरेक्शन के हिसाब से देखो, ये वीएम ऊपर की तरफ था, वीएम नीचे की तरफ है, तो वेक्टर के हिसाब से ये नेगेटिव वेक्टर है। ये भी वीडी, ये भी वीडी, डायरेक्शन इसकी भी वही इसकी भी वही, तो ये प्लस वीडी वेक्टर है। तो मेरे हिसाब से जब मंकी डॉग को देखेगा तो ये दो वेलोसिटी दिखेंगी, तो दोनों का सम कर दो। यही दोनों का सम है जो मंकी को दिखाई देगा, इसे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मंकी। तो यदि देखा जाए तो ये जो हमारी वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मंकी है, दो वेक्टर का सम निकला। किस किस का? माइनस वीएम वेक्टर प्लस वीडी वेक्टर, जिसे यदि ब्रैकेट खोल दूं तो वीडी वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर। अब जरा एक बात, जो दो तीन बातें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी में बी देखता है ए को। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मंकी बाद वाला देखता है, तो मंकी देखता है डॉग को। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बस, तो बस में बैठा आदमी देखता है कार को, बाद वाला देखता है पहले को। अब फॉर्मूले याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू डॉग, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ डॉग। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मंकी, तो वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब एक सिमिलरिटी निकल के सामने आ गई। कल को कहूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बस, तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। आगे इतना दिमाग नहीं लगाना, न्यूमेरिकल आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शिप विद रेस्पेक्ट टू प्लेन, तो वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। कहीं पर आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये तो एक बार समझने का होता है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ जरूर लिखना। आज ही लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, लिख करके मेरे पास भेजना। मैं पता है अच्छे बच्चों की पहचान कर रहा हूं, कौन बच्चा मेरी सारी बातें सुन रहा है, कौन बढ़िया तरीके से टेस्ट दे रहा है, क्योंकि मुझे अभी पता चल जाएगा महीना भर में कि कौन टॉपर बनेगा कौन नहीं बनेगा। नहीं भी भेजोगे तो मेरा क्या नुकसान होगा, मेरा तो काम ही बढ़ता है, उसे देखना पड़ता है। तो समझ में आ गया? तो एक बार माइक खोल करके बताओ, खोल दो माइक। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बस, Velocity of car minus velocity of bus. Velocity of car. गड़बड़ नहीं, एक बच्चे ने गलत बोला। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बस, Velocity of car minus velocity of bus. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू मैन, Velocity of dog minus velocity of तो यानी कि ये रिलेटिव वेलोसिटी दरअसल दो वेक्टर का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। दो वेक्टर का डिफरेंस होने के अलावा कुछ भी नहीं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन मत पाल लेना, रिलेटिव स्पीड अलग चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी अलग चीज है। जो वो रिलेटिव स्पीड कराए थे ना, दो चीजें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, चेज कर रही हैं, ओवरटेक कर रही हैं। स्पीड वाज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में डायरेक्शन नहीं ध्यान देते थे, वेलोसिटी में डायरेक्शन ध्यान देते हैं। तो स्पीड वाले को मेरे हिसाब से यदि दोनों का अंतर समझना है तो एक बार आज बैठ के
इस रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों साइमल्टेनियसली देखो बैक टू बैक, तो क्लियर कट जिंदगी भर के लिए कंफ्यूजन खत्म है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज मैं अलग से कोई वीडियो नहीं भेज रहा हूं आप लोगों के पास, सिर्फ इसलिए, कल भी नहीं भेजूंगा। इन 2 दिन का मतलब ये नहीं कि बैच खत्म हुआ और आप फ्री। भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी प्लेलिस्ट पर फुल कमांड कर लो, जितने वीडियो मैंने भेज दिए हैं आज तक 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, ज्यादा पढ़ने से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है। दूसरी बार में भगा भगा के देख लो, हर चीज से इतना पक्का कर लो कि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो आपको लगे कि हाँ भाई ये तो सब, आज ये भी वीडियो पड़ जाएगी प्लेलिस्ट में, तो इस प्लेलिस्ट को पक्का करो ना, आज कोई वीडियो आएगी ना कल आएगी। अब नई वीडियो मिलेगी आपको एक्स्ट्रा वाली, लाइव से अलग, परसों, फिर मैं ये मान के चलूंगा कि सबने पढ़ लिया। मेरे बेटा आप बस अब तो आगे से ये याद रखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे ये लिखने का तरीका है। जब पूरा ना लिखना हो ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वी वेक्टर लिख के ए कॉमा बी लिख देते हैं। इसे पढ़ते वही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। जहां भी लिखा हुआ हो वी ए कॉमा बी, तो इसका मतलब वही होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और इसका फॉर्मूला भी वही होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेक्टर का डिफरेंस है ये, यदि मैं एरो का साइन हटा दूं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है बेटा। एक सेकंड बेटा, हाँ बोलो बेटा, बोलिए। चलो, मेरे कान बज रहे थे, मुझे कोई आवाज सी आई। तो ये मैग्नीट्यूड का डिफरेंस अलग है और वेक्टर का डिफरेंस अलग है, ऐसी गड़बड़ मत कर देना। अब आगे आई कैप, जे कैप, के कैप, मैं आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा चुका हूं 2 दिन पहले, डॉट प्रोडक्ट से भी पहले, तो ये अब उसी पर, और मैग्नीट्यूड निकालना सिखा चुका हूं, यूनिट वेक्टर निकालना सिखा चुका हूं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ एक न्यूमेरिकल, एक बोट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट है -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये सिखा तो रखा ही है, अब तो बस न्यूमेरिकल होंगे, और जिसे ना भी ढंग से रिवाइज किया हो भैया कर लो। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे हैं वाटर इन द रिवर इज मूविंग, जो रिवर है उसके पानी की वेलोसिटी, वैसे सही शब्द यही है, हम कहते हैं रिवर की वेलोसिटी, अबे रिवर तो वही है, रिवर के अंदर वाटर की वेलोसिटी है वो, लेकिन चल, तो रिवर के वाटर की वेलोसिटी -3 आई कैप -4 जे कैप है। उन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब मैंने कहा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी जब ग्राउंड पे खड़ा आदमी बोट को देखेगा तो ये वेलोसिटी दिखाई देगी। फिर उन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे खड़ा आदमी जब रिवर को देखेगा तो ये वेलोसिटी दिखाई देगी। जब ग्राउंड पर खड़ा आदमी किसी चीज को देखता है तो सही वेलोसिटी दिखाई देती है। मैं एक जगह खड़े होकर के किसी को देखता हूं तो रियल वेलोसिटीज दिखती है, मैं दौड़ते हुए देखता हूं तो मुझे गड़बड़ दिखने लगता है, तो ये रियल वेलोसिटीज है। रियल वेलोसिटीज, ग्राउंड पे खड़े आदमी ने बोट को देखा, ग्राउंड पे खड़े आदमी ने रिवर को देखा, यानी ये रियल वेलोसिटी ऑफ बोट और रियल वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। आपसे कहा गया कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अब मैंने कहा था ना, अब लॉजिक ज्यादा मत लगाना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर है -3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, आंसर आ गया 8 जे कैप। तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। एक, वाटर इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, दिस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर आपका ये आ गया। इसमें आंसर में करेक्शन है वो आप कर लीजिएगा, फिलहाल मेथड आपको मैंने सिखा दिया। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, वैसे बहुत रेयर मिसप्रिंट होती है लेकिन कई बार हो जाता है टाइपिंग वगैरह में इधर उधर, तो
टू अर्र इज ह्यूमन हो जाती है, तो इसका आंसर करेक्ट कर लेना। अच्छा वो कह रहे हैं ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब वो कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड ये 8 है इसका मैग्नीट्यूड, और जे कैप है डायरेक्शन। जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, तो जे कैप और कुछ नहीं डायरेक्शन है जो वाई एक्सिस के अलोंग है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी, गौर से सुनिए, ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। भाई हर क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक ट्रेन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ जा रही है 40 की स्पीड से। एंड कार इज मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, एक कार जा रही है वेलोसिटी ऑफ कार, और ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर ऑफ कार। गौर से सुनो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर ऑफ कार। तो इसका मतलब कार में बैठे आदमी ट्रेन को देखेंगे, तो मैंने क्या सिखाया था, यदि कार में बैठे आदमी ट्रेन को देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार लिखा जाएगा। जो बाद में लिखते हैं वो देखता है, और जो पहले लिखते हैं उसे देखता है। तो कार में बैठा आदमी ट्रेन को देखेगा तो कार बाद में लिखा जाएगा, ट्रेन पहले। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार का फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। रिमेंबर ये वेक्टर यानी कि एरोज है, मैग्नीट्यूड नहीं। यदि मैग्नीट्यूड होता तो इसका आंसर तो -20 आ जाता। ट्रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 40, डायरेक्शन ना ध्यान दे, और कार की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 60, तो 40 - 60 -20 आ गया। दैट इज टोटली रॉन्ग आंसर। तो फिर बेटा ये वेक्टर के तरीके से होगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस निगेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, यानी आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, दो वेक्टर ऐड करने हैं। कौन कौन से? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो बना दिया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, तो मैंने बना दिया वेलोसिटी ऑफ कार 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपने नोटिस किया माइनस वेलोसिटी ऑफ कार था तो वेलोसिटी ऑफ कार की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। कार नॉर्थ में जा रही थी तो माइनस वेलोसिटी ऑफ कार नीचे चली गई। तो ये ट्रेन की वेलोसिटी, ये कार की वेलोसिटी का निगेटिव। मैंने इस समय क्या लिखे हैं? मैग्नीट्यूड। ये कार की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता। ये ट्रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये कार की वेलोसिटी के निगेटिव का मैग्नीट्यूड। ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार का मैग्नीट्यूड। इस फिगर में सबके मैग्नीट्यूड बने हुए हैं। तो यदि पाइथागोरस लगा दे या वेक्टर के मेथड से निकाले वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो √40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, और यू विल गेट आंसर। जो भी आएगा निकाल आप लेना, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अच्छा कई बच्चे कहते हैं बिना फॉर्मूला लगाए भी कर सकते थे, कर सकते थे। दो वेक्टर के सम का फॉर्मूला √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर के डिफरेंस का फॉर्मूला √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहां दो वेक्टर का डिफरेंस है तो √ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो पहले का स्क्वायर तो यानी 40 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 60 का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यानी -2 × 40 × 60 × cos 90, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये आना क्या था? यदि फॉर्मूला लगाता तो √40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर माइनस 2 × 40 × 60 × cos 90, cos 90 0 होता है, तो यही आना था। तो कभी फॉर्मूले लगाएंगे, कभी इससे करेंगे, हर तरह से कमांड होनी चाहिए। कोई भी मेथड हो तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो पढ़ाई नहीं आ गया। अब ये तो निकाल लेना आप। अब आता है बेटा डायरेक्शन। इस रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो अल्फा एंगल निकाल लो। ओरली कर रहा हूं बोर्ड पे जगह बचाने को। tan अल्फा 60/40, तो अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा 3/2।
तो अल्फा क्या लिखोगे, tan इनवर्स 3/2। लेकिन क्या खत्म नहीं भाई, अल्फा नापा कहां से गया है, तो अल्फा है tan इनवर्स 3/2 और नापा गया है ईस्ट से साउथ की तरफ। तो या तो लिख दोगे अल्फा इज मेजर्ड फ्रॉम ईस्ट टू साउथ या इट इज साउथ ऑफ द ईस्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेन इज मूविंग 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। ये आप खुद कर लेना है, बिल्कुल पिछले जैसा है। ट्रेन जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट। अगले क्वेश्चन में कार जा रही है 40 से नॉर्थ। चल बना देता हूं यार। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अब की बार है 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। में यूनिट भी नहीं लिख रहा, आप लिखना जरूर। और कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। तो तुमसे पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार। अब आप बताओगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एज ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन। Velocity of train minus velocity of car. पहले मुझे ये बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कहलाएगी या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार? पहले बताओ। Velocity of car with Velocity of respect to train. Velocity of car with respect to train. Velocity of car with respect to train. पहले चुप हो जाओ। इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एज ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन। पहले डिसाइड करो कि यहाँ देखने वाला कौन है। Train. 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 जो देखने वाला है वो बाद में। Velocity of car with respect to train. वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना है। Velocity of car minus velocity of train. Velocity of car minus velocity of Velocity train. of train. तो वेलोसिटी ऑफ कार बनाओ पहले। ये रही वेलोसिटी ऑफ कार, उसके हेड पर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बनाओ। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का निगेटिव, भाई निगेटिव का मतलब डायरेक्शन ही तो उल्टी हुई, मैग्नीट्यूड तो तीसरी है। मैं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन उल्टा कर दी। ये है वेलोसिटी ऑफ कार, ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो ये जो है ये इन दोनों का सम है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार और माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का सम है। तो यही VCT है। 50. आंसर ओरली आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन कहीं से भी नाप सकते हो, यहां से मेजर कर लो। tan अल्फा हो जाएगा 3/4, तो अल्फा tan इनवर्स 3/4। अल्फा मेजर हुआ है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ टू वेस्ट या वेस्ट ऑफ द नॉर्थ। वेस्ट ऑफ द नॉर्थ। मेरे ख्याल में आज काफी कमांड होने लगी होगी कि रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल कैसे हिलते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। लेकिन ये वीडियो बेटा 2 बार देखने की है, और रिलेटिव स्पीड आज ही देखना और फिर दोनों में अंतर पकड़ना कि क्या डिफरेंस है दोनों में। मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15। मेरे बेटा ट्रेन इज, ये ट्रेन नहीं मैन है। मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट। एक मैन ईस्ट की तरफ जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन है 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ। Rain appears to be falling vertically downward with 12 किलोमीटर पर आवर। इस आदमी ने देखा कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहां सोचने की बात है, क्या ये रेन की असली वेलोसिटी है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है। Yes sir, relative velocity. ये आदमी ने देखा, जिसने देखा उसे लिखना पड़ेगा बाद में। यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन तो है, लेकिन ये Respect to man. वेलोसिटी जो मैन ने देखी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। To man. यानी ये VR नहीं है, VRM है। तो वो कह रहे हैं फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन, यानी एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन VR तो निकालनी है। एक्चुअल स्पीड वो होती है जब कोई ग्राउंड पे खड़ा होकर देखता है बिना हिले डुले। तो एक्चुअल स्पीड को वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कह सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे बैठे आदमी ने देखा, असली वेलोसिटी दिखाई दी, वो रियल वेलोसिटी होती है। चलते फिरते जो हम देखते हैं वो रिलेटिव होती है।
तो असली निकालनी है, VRM पता है, VM पता है, VR निकालना है। फॉर्मूला VRM, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे एक फॉर्मूला, VRM होता है VR माइनस VM। इसमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है, तो इसे उधर ले जाओ। तो VR वेक्टर VRM वेक्टर प्लस VM वेक्टर, समझ में आने लगा होगा। VRM प्लस, यानी कि यदि मैं VRM वेक्टर में VM वेक्टर जोड़ दूं, VRM वेक्टर में VM वेक्टर जोड़ दूं, तो VR आ जाएगा असली वेलोसिटी ऑफ रेन। एरो हटाते ही ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बच्चे कर रहे हैं, अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, एक दो बच्चे, क्योंकि इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, तो इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका 5, तो दो, ये तो आंसर 15 आ गया, जबकि 15 गलत आंसर है। एरो का मतलब इसे वेक्टर के रूल से जोड़ो, वेक्टर के रूल से, यानी कि VRM वेक्टर के हेड पर, अब की बार याद रहे डिफरेंस नहीं बचा, ये फॉर्मूला डिफरेंस का लगा, लेकिन ये उधर जाके सम बन गया, सम का फॉर्मूला है। तो पहले मैं बनाऊंगा VRM 10 किलोमीटर पर आवर, उसके हेड पर बनाऊंगा VM 5 किलोमीटर पर आवर। कई बच्चे कहेंगे डायरेक्शन क्यों नहीं पलटी, अरे अब ये सम है, ये है VRM डायरेक्शन के साथ, ये VM डायरेक्शन के साथ, और ये उनका सम, यही है VRM और VM का सम, वेक्टर का सम। लेकिन इनका सम तो VR है, यानी कि यही रियल वेलोसिटी ऑफ रेन है। 5√5। समझ में आ गया। तो VR वेक्टर निकाल लेना। अब तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो, √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आ जाएगा आंसर 5√5। आ गया 5√5। चलो आप कह रहे हो 5√5 लिख देता हूं किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन जरूर बताओ। देख, रेनवेल की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल से बताया कर, ये नॉर्थ से नहीं कहलाएगी, बारिश नॉर्थ से नहीं आ रही, बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, साउथ टू ईस्ट, अबे भैया बारिश नॉर्थ से साउथ नहीं जा रही, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो वर्टिकल से बताना, बारिश की डायरेक्शन हो, अम्ब्रेला की डायरेक्शन हो, वर्टिकल से बताना। तो tan अल्फा 5/10 यानी कि हाफ, tan अल्फा हाफ, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स हाफ। अल्फा क्या है, वर्टिकल से ईस्ट की तरफ, भाई ये डायरेक्शन तो ईस्ट है ही है, तो वर्टिकल टू ईस्ट या ईस्ट ऑफ द वर्टिकल। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकंड में जरा पानी का घूंट मार लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड अम्ब्रेला 45 डिग्री द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। एक लड़का सड़क पे खड़ा हुआ है और उसे अम्ब्रेला वर्टिकल से 45 डिग्री पर लगाना पड़ रहा है बारिश से बचने के लिए। खड़ा हुआ लड़का, यानी कि जो बारिश आ रही है वो 45 डिग्री विद द वर्टिकल आ रही है, रियल वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि लड़का रुका हुआ है, उसे अपनी वेलोसिटी दिखेगी। तो वो कह रहे हैं कि रियल वेलोसिटी जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर है। भाई यदि मुझे बारिश 45 डिग्री के एंगल पे आती दिखेगी तो मैं अम्ब्रेला भी तो 45 डिग्री पे लगाऊंगा। ये तो है नहीं कि बारिश आ रही है 10 डिग्री विद द वर्टिकल और मैं अम्ब्रेला लगा रहा हूँ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो यानी कि रियल वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, क्योंकि लड़का खड़ा हुआ है, रियल वेलोसिटी ऑफ द रेन वो 45 डिग्री विद द वर्टिकल। अब इसने क्या कहा कि boy throws the umbrella and starts running at 30 मीटर पर सेकेंड। लड़के ने अम्ब्रेला छोड़ा और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉय जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से भागने लगा सड़क पर। अब उसे रेन ड्रॉप वर्टिकली हिट कर रही है। अब उसे रेन ड्रॉप, जब वो भाग रहा है तो रेन ड्रॉप वर्टिकल आती दिख रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन भागते समय वर्टिकल दिख रही है। भागते समय दिखेगी वो तो रिलेटिव होगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय वर्टिकल हो गई। एक बार फिर सुन, खड़े हुए लड़के ने देखा कि अम्ब्रेला 45 डिग्री पे लगाना पड़ा, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन थी, रियल वेलोसिटी 45 डिग्री विद द वर्टिकल। लड़के ने अम्ब्रेला छोड़ा और 30 मीटर पर सेकंड से भाग लिया हॉरिजॉन्टली।
अब जब वो भाग लिया, भागते भागते देखा कि रेन ड्रॉप वर्टिकल आ रही है, तो जो भागते हुए देखा वो तो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, क्योंकि बॉय ने रेन को देखा। तो मेरे से पूछा जा रहा है, हाँ जी, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन। आपको रेन की असली वेलोसिटी बतानी है। रुक जा, पहले फिगर बना। तुम जानते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। मैं फिगर तैयार कर रहा हूं, तो पहले तो बनाओ वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि 45 डिग्री विद द वर्टिकल है। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, यानी बॉय की वेलोसिटी को उल्टा कर दो, माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय जो कि 30 है। मैग्नीट्यूड तो 30 है, मैं सबके मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। लड़का उधर भागा, मैंने ये बना। तो मैंने अभी क्या बनाया, मैंने वीआर बनाया, मैंने वीबी का निगेटिव बनाया, अब उन दोनों को जोड़ दिया। तो जब वीआर में माइनस वीबी वेक्टर जोड़ा तो वीआर भी आया, सबके मैग्नीट्यूड की फिगर तैयार। तो उन्होंने जो कहा था सब मेरी एक ही फिगर में है। वीआर 45 डिग्री का वर्टिकल है, वीआरएम वीआरबी वर्टिकल वो भी मेरी फिगर में है। लड़के की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 30 था, ये मैग्नीट्यूड अब भी 30 है, बस डायरेक्शन उल्टी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, कुछ पूछ रहे हो? नहीं। अब सारी फिगर बन गई, मुझसे जो चाहे पूछ लो। उन्होंने कहा रेन की असली वेलोसिटी बताओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। 30 अपॉन वी आर इज इक्वल टू साइन 45, ओरली कर दो। 30 अपॉन वी आर साइन 45, तो वी आर आ जाएगा सॉल्व करके साइन 45 1/√2, तो 30√2। तो कोई पूछे रेन की असली वेलोसिटी क्या है, 30√2 मीटर पर सेकेंड। एट डायरेक्शन भी बतानी है, तो एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। कई बार वो कहते हैं ग्राउंड पे बैठे आदमी को क्या दिखेगा, भैया ग्राउंड पे बैठे आदमी को यही दिखेगा असली वेलोसिटी, यही है असली वेलोसिटी। दूसरा कह रहे हैं वेलोसिटी वो भी निकालो। तो पहला पार्ट हो गया, ग्राउंड पे बैठे आदमी को क्या दिखाई देगी वेलोसिटी, वो ये दिखाई देगी एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। फिर वो कह रहे हैं दौड़ते हुए आदमी को क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, यानी वीआर भी निकलवाना है। दौड़ते हुए लड़के को जो दिखाई देगी वो वीआर भी दिखेगी, तो वीआर भी कैसे निकालोगे, तो 30 अपॉन वीआरबी 1045 1, यानी कि वीआरबी 30 आ गया, तो वीआरबी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब कोई कहे डायरेक्शन भी बताओ, तो वीआरबी 30 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि जो शीट में दिए हुए थे न्यूमेरिकल सॉल्व वाले वो हो गए हैं। आप लोग बेटा मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, रिवीजन पे बैठ जाओ, तुरंत दोबारा करो। अभी लग रहा है आपको आ गया, मुझे मालूम है नहीं आया, कई कंसेप्ट अभी अधूरे होंगे। और डाउट्स कल तक या परसों तक भेज दो, क्योंकि 2 दिन तो लगेंगे। जल्दीबाजी में न्यूमेरिकल नहीं खत्म करने, हम बहुत समय है न्यूमेरिकल के लिए, तो 2 दिन में भेज दो। 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा।